क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का न्याय कभी कभी इतना तीव्र क्यों होता है? बाइबल हमें बताती है कि दूसरा राजाओं 2:23 से 24 में कुछ ऐसा घटित हुआ जो आज भी विवाद का विषय बनता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह कहानी केवल बच्चों के मजाक और सजा के बारे में है, लेकिन इतिहास और धर्मशास्त्र हमें दिखाते हैं कि यह घटना परमेश्वर की पवित्रता, विद्रोह के परिणाम और भविष्यवक्ताओं की भूमिका के बारे में गहरी सच्चाई प्रकट करती है। इस कहानी में हम 3 महत्वपूर्ण चरणों से गुजरेंगे। पहले, हम उस समय के राजनीतिक और आध्यात्मिक संदर्भ को समझेंगे। फिर हम एलीशा के सामने आए टकराव की वास्तविकता को जानेंगे। और अंत में हम पूछेंगे कि यह घटना हमारे जीवन में क्या संदेश देती है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होगी। यह घटना उस समय घटी जब इस्राएल राष्ट्र 2 भागों में बंटा हुआ था। उत्तर में इस्राएल और दक्षिण में यहूदा। यह विभाजन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। सुलैमान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रहबाम की मूर्खता ने राष्ट्र को तोड़ दिया। यारोबाम ने उत्तरी राज्य का नेतृत्व संभाला और एक खतरनाक निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि लोग यरूशलेम में आराधना के लिए जाते रहे तो वे दाऊद के घराने के प्रति वफादार हो जाएंगे। इसलिए उसने बेथेल और दान में सोने के बछड़े स्थापित किए। यह निर्णय इस्राएल के आध्यात्मिक पतन का आरंभ बन गया। बेथेल वह स्थान था जहां याकूब ने स्वर्ग की सीढ़ी का स्वप्न देखा था। यह कभी परमेश्वर के प्रकाशन का पवित्र स्थल था, लेकिन अब यह मूर्ति पूजा का केंद्र बन चुका था। लोग वहां जाते थे, लेकिन सच्चे परमेश्वर से नहीं मिलते थे। वे एक नकली धर्म का पालन करते थे जो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त करता था। यह सुविधाजनक था, यह अनलोकप्रिय था, लेकिन यह झूठा था। और जब कोई भविष्यवक्ता इस झूठ को उजागर करता था तो उसे खतरा माना जाता था। यही वह संदर्भ है जिसमें एलीशा बेथेल पहुंचे। वे केवल एक यात्री नहीं थे, वे परमेश्वर के दूत थे। वे एलियाह के उत्तराधिकारी थे जो अहाब और इजबेल के खिलाफ खड़े हुए थे। एलीशा ने अपने गुरु की चादर को थाम लिया था और अब उन्हें उसी विरासत को आगे बढ़ाना था। लेकिन बेथेल में उनका स्वागत सम्मान से नहीं बल्कि अपमान से हुआ। और यहीं से कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा शुरू होता है। कुछ युवाओं का एक समूह एलीशा के पीछे आया। वे चिल्लाने लगे, चढ़ जा गंजे, चढ़ जा अकगंजे। पहली नजर में यह केवल एक मजाक लगता है, लेकिन यह कहीं अधिक गहरा था। यह परमेश्वर के अधिकार के खिलाफ सीधा हमला था। और जो इसके बाद हुआ वह आज भी लोगों को चौंकाता है। एलीशा ने पीछे मुड़कर उन्हें यहोवा के नाम पर शाप दिया और तुरंत जंगल से 2 भालू निकलीं और 42 युवाओं को फाड़ डाला। यह कहानी सवाल उठाती है, क्या यह प्रतिक्रिया अत्यधिक नहीं थी? क्या परमेश्वर ने वास्तव में यह किया? और इस घटना का हमारे लिए क्या अर्थ है? आइए गहराई से जानें। चैप्टर 2, विभाजित राज्य का आध्यात्मिक संकट। सुलैमान के बाद इस्राएल का विभाजन केवल एक राजनीतिक दुर्घटना नहीं था, यह आध्यात्मिक अवज्ञा का परिणाम था। सुलैमान ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। उनकी अनेक पत्नियों ने उनके हृदय को मूर्तियों की ओर मोड़ दिया और परमेश्वर ने चेतावनी दी कि राज्य उनके पुत्र से छीन लिया जाएगा। यह भविष्यवाणी रहबाम के शासनकाल में पूरी हुई। रहबाम एक अहंकारी राजा था। जब इज़राइल के बुजुर्ग उससे कर के बोझ को कम करने की विनती करने आए तो उसने मना कर दिया। उसने अपने युवा सलाहकारों की बात मानी, जिन्होंने उसे और कठोर होने को कहा। उसने कहा, मेरा छोटा अंगूठा मेरे पिता की कमर से भी मोटा है। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से ताड़ना दी, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। यह घमंड राष्ट्र को तोड़ने का कारण बना। यारोबाम ने उत्तरी जनजातियों का नेतृत्व संभाला। वह एक सक्षम नेता था, लेकिन उसका विश्वास कमजोर था। उसने सोचा कि राजनीतिक स्थिरता के लिए धार्मिक नियंत्रण आवश्यक है। इसलिए उसने एक वैकल्पिक धार्मिक प्रणाली बनाई। उसने बेथेल और दान में सोने के बछड़े रखे
और लोगों से कहा, हे इस्राएल, ये तेरे देवता हैं जो तुझे मिस्र से निकाल लाए। यह वही शब्द थे जो हारून ने सिनाई पर्वत के नीचे कहे थे। यह एक जानबूझकर किया गया धार्मिक भ्रष्टाचार था। बेथेल का चुनाव रणनीतिक था। यह यरूशलेम के उत्तर में स्थित था और यारोबाम की राजधानी के करीब था। यह याकूब से जुड़ा पवित्र स्थल था। लोगों के लिए यह स्वीकार करना आसान था, लेकिन यारोबाम ने जो किया वह परमेश्वर की आराधना को भ्रष्ट करना था। उसने गैर लेवी याजकों को नियुक्त किया। उसने अपनी मनमानी त्योहारों की तारीखें बदल दीं। उसने धर्म को राजनीति का एक उपकरण बना दिया। यह प्रणाली लोकप्रिय हो गई क्योंकि यह सुविधाजनक थी। लोगों को यरूशलेम की लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती थी। उन्हें कठोर नैतिक मांगों का पालन नहीं करना पड़ता था। वे अपने पापों में रह सकते थे और फिर भी धार्मिक महसूस कर सकते थे। यह एक नकली धर्म था जो अंतरात्मा को शांत करता था, लेकिन जीवन को परिवर्तित नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहे। उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भेजा। एलियाह आए और बाल के भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी। उन्होंने कर्मेल पर्वत पर परमेश्वर की सच्चाई प्रदर्शित की। उन्होंने अहाब और इजेबेल के खिलाफ साहस से बोला, और जब उनका समय पूरा हुआ तो एलीशा ने उनकी जगह ली। एलीशा एक किसान के पुत्र थे। वे हल चला रहे थे जब एलियाह ने उन पर अपनी चादर डाल दी। यह एक बुलावा था। एलीशा ने सब कुछ छोड़ दिया और एलियाह के पीछे हो लिए। उन्होंने वर्षों तक सेवा की और सीखा, और जब एलियाह को स्वर्ग ले जाया गया तो एलीशा ने 2 गुना आत्मा का वरदान मांगा। यह एक साहसिक निवेदन था और परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया। अब एलीशा को इस्राएल के आध्यात्मिक संकट का सामना करना था। वे एक ऐसे राष्ट्र में परमेश्वर के संदेश को ले जा रहे थे जो सुनना नहीं चाहता था, और बेथेल में इस संघर्ष का चरम आने वाला था। क्या होगा जब परमेश्वर का दूत धार्मिक भ्रष्टाचार के केंद्र में पहुंचेगा? अगला अध्याय इसका उत्तर देगा। चैप्टर 3, बेथेल, पवित्रता से मूर्ति पूजा तक का सफर। बेथेल का इतिहास परमेश्वर के प्रकाशन से शुरू होता है। उत्पत्ति 28 में याकूब एसाव से भागकर अपने मामा लाबान के घर जा रहे थे। रात में एक स्थान पर उन्होंने विश्राम किया। उन्होंने एक पत्थर सिरहाने रखा और सो गए। वहां उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। एक सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंच रही थी और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ रहे और उतर रहे थे, और यहोवा उसके ऊपर खड़े थे। परमेश्वर ने याकूब से वाचा दोहराई। उन्होंने कहा कि यह भूमि उसके और उसके वंश के लिए होगी। उन्होंने कहा कि याकूब के वंश से पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे, और उन्होंने याकूब के साथ रहने का वादा किया। जब याकूब जागे तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, निश्चय यहोवा इस स्थान में है और मुझे मालूम न था। यह स्थान कितना भयानक है। यह परमेश्वर का भवन और स्वर्ग का द्वार है। याकूब ने उस पत्थर को खड़ा किया और उस पर तेल डाला। उन्होंने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। यह एक पवित्र स्मारक बन गया। बाद में जब याकूब शेखेम से लौटे तो परमेश्वर ने उन्हें फिर बेथेल जाने को कहा। याकूब ने अपने परिवार से सभी विदेशी देवताओं को दूर करने को कहा। उन्होंने अपने को शुद्ध किया और बेथेल गए। वहां परमेश्वर ने फिर याकूब को आशीष दी और उनका नाम इस्राएल रखा। बेथेल इस्राएल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। जब इस्राएली कनान में आए तो बेथेल उनके नियंत्रण में आया। न्यायियों के समय में बेथेल में वाचा का संदूक रखा गया था। लोग वहां परमेश्वर से पूछताछ करने आते थे। यह एक वैध आराधना स्थल था, लेकिन यारोबाम ने सब कुछ बदल दिया। जब उसने सोने के बछड़े बेथेल में स्थापित किए तो उसने पवित्र को अपवित्र बना दिया। बेथेल अब परमेश्वर का घर नहीं रहा, यह मूर्ति का घर बन गया। लोग वहां आते थे, लेकिन सच्चे परमेश्वर से नहीं मिलते थे। वे एक सोने के बछड़े की पूजा करते थे जो न देख सकता था, न सुन सकता था, न बोल सकता था। यह परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि नैतिक भी था। मूर्ति पूजा अक्सर अनैतिकता के साथ आती है। बाल की आराधना में यौन अनैतिकता शामिल थी, और यारोबाम की प्रणाली ने लोगों को नैतिक जवाबदेही से मुक्त कर दिया। वे अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते थे और फिर धार्मिक रस्में कर सकते थे।
यह एक खोखली धार्मिकता थी जो परमेश्वर से घृणास्पद थी। भविष्यवक्ताओं ने बेथेल के खिलाफ बार बार बोला। होशे ने बेथेल को बेथ आवेन कहा, जिसका अर्थ है दुष्टता का घर। आमोस ने कहा कि बेथेल का वेदी तोड़ दी जाएगी, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। वे अपनी सुविधाजनक धर्म में सुरक्षित महसूस करते थे, और जो कोई उन्हें चुनौती देता था उसे शत्रु समझा जाता था। यही कारण था कि जब एलीशा बेथेल पहुंचे तो उनका स्वागत शत्रुता से हुआ। एलीशा एलियाह की परंपरा के भविष्यवक्ता थे। वे मूर्ति पूजा से समझौता नहीं करते थे। उनकी उपस्थिति ही बेथेल के झूठ को उजागर करती थी, और इसलिए वे खतरनाक थे। शहर ऊ के युवाओं ने उन पर हमला किया, लेकिन यह केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं था। यह परमेश्वर के अधिकार पर हमला था, और परमेश्वर चुप नहीं रहे। आगे हम देखेंगे कि कैसे एलीशा इस टकराव के लिए तैयार हुए और उन्होंने एलियाह की विरासत को कैसे संभाला। चैप्टर 4, एलीशा का उदय। एक भविष्यवक्ता की विरासत। एलीशा का बुलावा नाटकीय था। पहला राजा 19 में हम पढ़ते हैं कि एलियाह हारून पर्वत से लौट रहे थे। वहां परमेश्वर ने उन्हें फुसफुसाहट में बोला था और उन्हें नए कार्य दिए थे। उनमें से एक था एलीशा को भविष्यवक्ता के रूप में अभिषेक करना। एलियाह ने एलीशा को हल चलाते हुए पाया। 12 जोड़ी बैल थे और एलीशा 12वीं जोड़ी के साथ थे। यह दर्शाता है कि उनका परिवार समृद्ध था। एलियाह ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपनी चादर एलीशा पर डाल दी और आगे बढ़ गए। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था जो भविष्यवाणी की बुलाहट को दर्शाता था। एलीशा तुरंत समझ गए। उन्होंने बैलों को छोड़ा और एलियाह के पीछे दौड़े। उन्होंने कहा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दो, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलियाह ने उत्तर दिया, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। यह एक परीक्षण था। एलियाह यह देखना चाहते थे कि एलीशा की प्रतिबद्धता कितनी गहरी है। एलीशा ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने बैलों की जोड़ी ली और उन्हें बलि चढ़ा दी। उन्होंने हल की लकड़ी से आग जलाई और मांस पकाया। उन्होंने लोगों को भोजन खिलाया। यह एक विदाई भोज था। यह दर्शाता था कि एलीशा पूरी तरह से अपनी पुरानी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। फिर वे उठे और एलियाह के पीछे चल पड़े और उनकी सेवा करने लगे। एलीशा ने वर्षों तक एलियाह की सेवा की। हम नहीं जानते कि कितने साल, लेकिन यह एक लंबा प्रशिक्षण काल था। एलीशा ने देखा कि कैसे एलियाह ने विश्वास में जीवन जिया। उन्होंने एलियाह के चमत्कार देखे। उन्होंने सीखा कि कैसे परमेश्वर की आवाज सुने। उन्होंने सीखा कि कैसे साहस के साथ बोलें, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सीखा कि कैसे परमेश्वर पर भरोसा करें। फिर वह दिन आया जब एलियाह को स्वर्ग ले जाया जाने वाला था। दूसरा राजा 2 इस घटना का वर्णन करता है। एलियाह और एलीशा गिलगाल में थे। एलियाह ने एलीशा से कहा, यहीं रह जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेथेल तक भेजा है। लेकिन एलीशा ने कहा, यहोवा के जीवन की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह केवल भावनात्मक लगाव नहीं था, यह आध्यात्मिक दृढ़ संकल्प था। वे बेथेल गए। वहां भविष्यवक्ताओं के चेलों ने एलीशा से पूछा, क्या तू जानता है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तुझसे ले लेगा? एलीशा ने उत्तर दिया, हां, मैं जानता हूं, चुप रहो। फिर एलियाह ने कहा, एलीशा, यहीं रह जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे यरीहो को भेजा है। लेकिन एलीशा ने फिर से मना कर दिया। वे यरीहो गए। यरीहो में भी वही दृश्य दोहराया गया। भविष्यवक्ताओं के चेले पूछ रहे थे और एलीशा जवाब दे रहे थे। फिर एलियाह ने कहा, यहीं रह जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे यरदन तक भेजा है। और फिर एलीशा ने मना कर दिया। यह 3 बार की परीक्षा थी। एलियाह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि एलीशा की प्रतिबद्धता अटूट है। यरदन नदी पर एलियाह ने अपनी चादर ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी 2 भागों में बंट गया और वे सूखी भूमि पर चलकर पार हो गए। यह मूसा और यहोशू के चमत्कारों की याद दिलाता था। यह दर्शाता था कि एलियाह परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता थे। पार होने के बाद एलियाह ने एलीशा से पूछा, मांग, मेरे उठाए जाने से पहले मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, तेरा 2 गुना आत्मा मुझ पर रहे।
यह एक बड़ी मांग थी। यह पहिलौठे पुत्र का हिस्सा था। एलीशा एलियाह का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। एलियाह ने कहा, तूने कठिन वस्तु मांगी है। यदि तू मुझे उठाए जाते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और नहीं तो ना होगा। और फिर अचानक आग का एक रथ और आग के घोड़े प्रकट हुए। उन्होंने एलियाह और एलीशा को अलग कर दिया और एलियाह बवंडर में स्वर्ग चले गए। एलीशा ने देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इस्राएल के रथ और सवारों। और एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। फिर एलीशा ने एलियाह की चादर उठाई जो गिर गई थी। यह विरासत का प्रतीक था। उन्होंने यरदन तट पर लौटकर चादर से पानी पर मारा और कहा, एलियाह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? पानी फिर से बंट गया और एलीशा पार हो गए। यह पुष्टि थी कि एलीशा को वास्तव में 2 गुना आत्मा मिला है। अब एलीशा को एलियाह की जिम्मेदारी उठानी थी और उनकी पहली यात्रा उन्हें बेथेल ले जाने वाली थी, जहां परमेश्वर के संदेश का सामना धार्मिक भ्रष्टाचार से होगा। चैप्टर 5। 3 शहरों की परीक्षा, गिलगाल, बेथेल और यरीहो। ये 3 शहर केवल भौगोलिक स्थान नहीं थे। ये इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल थे और एलियाह ने एलीशा को इन तीनों स्थानों पर परीक्षा के लिए ले जाया। प्रत्येक स्थान ने एलीशा की प्रतिबद्धता को चुनौती दी। प्रत्येक स्थान ने उन्हें पीछे रहने का अवसर दिया, लेकिन एलीशा ने हर बार मना कर दिया। आइए समझें कि इन शहरों का क्या महत्व था। गिलगाल वह स्थान था जहां इस्राएलियों ने पहली बार कनान में प्रवेश के बाद डेरा डाला था। यहोशू 4 हमें बताता है कि यहां 12 पत्थर स्थापित किए गए थे जो यरदन पार करने के चमत्कार को याद करने के लिए थे। यहीं पर पुरुषों का खतना किया गया था जो मिस्र से निकलने के बाद जन्मे थे। यहीं पर फसह मनाया गया था। गिलगाल एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह परमेश्वर की वाचा की पुष्टि का स्थान था। लेकिन समय के साथ गिलगाल भी भ्रष्ट हो गया। होशे 9:15 कहता है, उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं मैंने उनसे बैर रखा। आमोस 5:5 कहता है, गिलगाल में मत जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा। जो स्थान परमेश्वर की वाचा का प्रतीक था, वह अब धार्मिक भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। यहां भी यारोबाम की झूठी धार्मिक प्रणाली ने जड़ें जमा ली थीं। जब एलियाह ने एलीशा से गिलगाल में रुकने को कहा, तो यह एक परीक्षा थी। क्या एलीशा सुरक्षित और परिचित स्थान पर रह जाएंगे या वे अनिश्चितता की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे? एलीशा ने आगे बढ़ना चुना। उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुविधा से अधिक महत्व दिया। बेथेल दूसरा परीक्षा स्थल था। हमने पहले ही देखा है कि बेथेल कैसे पवित्रता से मूर्ति पूजा तक गिर गया था। यह याकूब के स्वप्न का स्थान था, लेकिन अब यह सोने के बछड़े की आराधना का केंद्र था। बेथेल में भविष्यवक्ताओं के चेले थे। ये वे लोग थे जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते थे, लेकिन वे एक भ्रष्ट धार्मिक प्रणाली के बीच में थे। जब एलीशा बेथेल पहुंचे तो चेलों ने उनसे पूछा कि क्या वे जानते हैं कि एलियाह को आज ले जाया जाएगा? एलीशा ने कहा कि वे जानते हैं। यह दर्शाता है कि एलीशा को परमेश्वर की योजना के बारे में प्रकाशन मिला था। वे केवल अंधे अनुयायी नहीं थे, वे सचेत रूप से परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे थे। और जब एलियाह ने उन्हें बेथेल में रुकने को कहा तो उन्होंने फिर मना कर दिया। वे धार्मिक भ्रष्टाचार के केंद्र में भी अपने गुरु के साथ रहे। यरीहो तीसरा और अंतिम नाम परीक्षा स्थल था। यरीहो का अपना महत्वपूर्ण इतिहास था। यह पहला शहर था जिसे इस्राएलियों ने कनान में जीता था। यहोशू 6 में हम पढ़ते हैं कि शहर की दीवारें परमेश्वर की शक्ति से गिर गईं। यह परमेश्वर की विजय का प्रतीक था। लेकिन यहोशू ने यरीहो पर एक शाप भी डाला था। उसने कहा कि जो कोई इस शहर को फिर से बनाएगा, उसका सबसे बड़ा पुत्र नींव डालने में और सबसे छोटा पुत्र फाटकों के लगाने में मर जाएगा। अहाब के समय में हियेल ने यरीहो को फिर से बनाया और यहोशू की भविष्यवाणी पूरी हुई। पहला राजा 16:34 में हम पढ़ते हैं कि उसके सबसे बड़े पुत्र अबीराम की मृत्यु नींव डालते समय हुई और सबसे छोटे पुत्र सगूब की मृत्यु फाटक लगाते समय हुई। यरीहो एक शापित शहर था
जो परमेश्वर के वचन की अवज्ञा का परिणाम दिखाता था। यरीहो में भी भविष्यवक्ताओं के चेले थे। उन्होंने भी एलीशा से वही सवाल पूछा और एलीशा ने वही उत्तर दिया। फिर एलियाह ने उन्हें तीसरी बार रुकने को कहा और एलीशा ने तीसरी और बार मना कर दिया। 3 बार की यह परीक्षा दर्शाती है कि एलीशा की प्रतिबद्धता संपूर्ण और अटूट थी। ये 3 शहर एलीशा की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। गिलगाल ने उन्हें सुविधा छोड़ने के लिए चुनौती दी। बेथेल ने उन्हें भ्रष्टाचार के बीच वफादार रहने के लिए चुनौती दी। यरीहो ने उन्हें शाप के बावजूद आगे बढ़ने के लिए चुनौती दी और एलीशा ने हर परीक्षा पास की। यही कारण था कि वे एलियाह की विरासत के योग्य थे। लेकिन बेथेल में एलीशा की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जब वे अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए बेथेल लौटेंगे तो उनका सामना उस शहर की आध्यात्मिक विद्रोह से होगा और वहीं परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। चैप्टर 6 बेथेल में टकराव, मजाक या विद्रोह। एलीशा बेथेल गए। वे अकेले थे। एलियाह अब स्वर्ग में थे। चादर एलीशा के कंधों पर थी। जिम्मेदारी भारी थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। वे शहर में प्रवेश कर रहे थे जब कुछ युवा लोग उनके पास आए। दूसरा राजा 2:23 कहता है, वहां से वह बेथेल को चढ़ गया और मार्ग में चढ़ता हुआ था कि नगर से छोटे लड़के निकले और उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंजे चढ़ जा, हे चंजे चढ़ जा। पहली नजर में यह केवल बच्चों का मजाक लगता है, लेकिन इस घटना में कहीं अधिक गहराई है। आइए प्रत्येक तत्व को ध्यान से देखें। सबसे पहले, ये छोटे लड़के कौन थे? उन हिब्रू शब्द नार का प्रयोग किया गया है। यह शब्द विभिन्न आयु समूहों के लिए इस्तेमाल होता है। यह बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन यह युवा वयस्कों के लिए भी हो सकता है। उत्पत्ति 37:2 में यूसुफ को नार कहा गया है जब वे 17 वर्ष के थे। पहला शमूएल 20:35 में योनातान का सेवक नार है जो तीर उठाने जाता है। इसका अर्थ है कि ये केवल छोटे बच्चे नहीं थे, ये युवा पुरुष थे जो अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। वे समझते थे कि वे क्या कह रहे हैं और उनकी संख्या भी महत्वपूर्ण है। पद 24 कहता है कि 2 भालुओं ने 42 युवाओं को फाड़ डाला। इसका अर्थ है कि समूह में कम से कम 42 लोग थे, शायद और भी अधिक। यह एक संगठित भीड़ थी, केवल कुछ बच्चे नहीं। अब उनके शब्दों को देखें, हे चंजे छड़ जा, हे चंजे छड़ जा। क्या यह केवल एक व्यक्तिगत अपमान था? नहीं, यह कहीं अधिक गहरा था। चढ़ जा एलियाह के स्वर्गारोहण का संदर्भ था। यह पूरे क्षेत्र में जाना जाता था कि एलियाह स्वर्ग ले जाए गए थे। ये युवा एलीशा से कह रहे थे, तुम भी चले जाओ, तुम यहां नहीं चाहिए, तुम्हारा संदेश हमें नहीं चाहिए, हम तुम्हें नहीं चाहते। चंजा या गंजा कहना भी महत्वपूर्ण था। कुछ विद्वान सोचते हैं कि यह एलीशा की शारीरिक उपस्थिति का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन यह संभव है कि यह भविष्यवक्ताओं के बारे में एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। लेव्य व्यवस्था 21:5 याजकों को अपने सिर का कुछ भाग मुंडवाने से मना करती है। शायद भविष्यवक्ता भी बाल बढ़ाए रखते थे, या शायद गंजापन अपमान का एक तरीका था जो एलीशा की शक्तिहीनता को दर्शाता था। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि यह एक व्यक्तिगत अपमान से कहीं अधिक था। यह परमेश्वर के भविष्यवक्ता के अधिकार को चुनौती थी। यह परमेश्वर के संदेश की अस्वीकृति थी। ये युवा एलीशा के पीछे आए। वे चिल्लाते रहे। यह धमकी का एक कार्य था। वे एक संदेश दे रहे थे, तुम यहां स्वागत नहीं हो, तुम्हारा परमेश्वर यहां स्वागत नहीं है। एलीशा ने कैसे प्रतिक्रिया दी? पद 24 कहता है, तब उसने पीछे फिरकर उन्हें देखा और यहोवा के नाम से उन्हें शाप दिया। यह महत्वपूर्ण है। एलीशा ने अपने नाम पर शाप नहीं दिया। उन्होंने अपने अपमान के लिए बदला नहीं लिया। उन्होंने यहोवा के नाम से शाप दिया। यह एक भविष्यवाणात्मक कार्य था। एलीशा ने परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में बोला और परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी। तब जंगल में से 2 भालू निकल आईं और उनमें से 42 लड़कों को फाड़ डाला। यह तुरंत हुआ। यह एक दुर्घटना नहीं थी, यह दैवीय हस्तक्षेप था। परमेश्वर ने सृष्टि का उपयोग
अपने न्याय के उपकरण के रूप में किया। भालू जंगली जानवर हैं जो आमतौर पर मनुष्यों से बचते हैं, लेकिन यहां 2 भालू अचानक प्रकट हुईं और 40 से अधिक युवाओं पर हमला किया। यह स्पष्ट रूप से एक अलौकिक घटना थी। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह प्रतिक्रिया अत्यधिक नहीं थी? क्या केवल शब्दों के लिए मृत्यु उचित थी? लेकिन यह प्रश्न घटना की गंभीरता को समझने में असफल होता है। ये युवा केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार कर रहे थे। वे भविष्यवक्ता को धमका रहे थे। वे एक ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे जिसने परमेश्वर को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। और बेथेल का संदर्भ महत्वपूर्ण है। यह मूर्ति पूजा का केंद्र था। यह धार्मिक भ्रष्टाचार का प्रतीक था। इन युवाओं को मूर्ति पूजक प्रणाली में पाला गया था। उन्हें सिखाया गया था कि परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता खतरनाक हैं। उनके हृदय कठोर हो गए थे और जब वे एलीशा के सामने आए तो उन्होंने अपने हृदय की स्थिति प्रकट की। परमेश्वर का न्याय एक चेतावनी था। यह बेथेल और पूरे इस्राएल को दिखा रहा था कि परमेश्वर को अस्वीकार करना गंभीर परिणाम लाता है। यह दिखा रहा था कि परमेश्वर अपने संदेशवाहकों की रक्षा करते हैं और यह दिखा रहा था कि परमेश्वर पवित्र हैं और विद्रोह को सहन नहीं करेंगे। लेकिन इस घटना की पूरी समझ के लिए हमें शाप की प्रकृति को और गहराई से देखना होगा। चैप्टर 7 श्राप का सच्चा अर्थ। बाइबल में श्राप एक गंभीर विषय है। यह केवल नकारात्मक इच्छा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। जब परमेश्वर के नाम पर कोई श्राप दिया जाता है तो यह परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन बन सकता है। एलीशा का श्राप ऐसा ही था। उन्होंने यहोवा के नाम से श्राप दिया। इसका अर्थ है कि यह केवल एलीशा की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि दैवीय न्याय की घोषणा थी। पुराने नियम में श्राप और आशीष शक्तिशाली थे। उत्पत्ति 27 में याकूब ने इसहाक की आशीष प्राप्त करने के लिए धोखा दिया। एक बार आशीष दे दी गई तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। संख्या 22 से 24 में बिलाम को बुलाया गया था कि वह इस्राएल को शाप दे, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह में आशीष डाल दी। यहोशू 6 में यहोशू ने यरीहो पर शाप डाला और वह पूरा हुआ। न्यायों 17:2 में मीका की मां ने चोर पर शाप दिया और फिर जब मीका आय ने स्वीकार किया तो उसे आशीष दी। श्राप परमेश्वर की वाचा का एक हिस्सा थे। व्यवस्था विवरण 27 से 28 में परमेश्वर ने आज्ञाकारिता के लिए, आशीषों और अवज्ञा के लिए श्रापों की सूची दी। श्राप केवल क्रोधित शब्द नहीं थे, वे परमेश्वर की पवित्रता और न्याय का प्रतिबिंब थे। जब लोग परमेश्वर की वाचा तोड़ते थे तो श्राप उन पर आते थे और भविष्यवक्ताओं के पास अधिकार था कि वे परमेश्वर की ओर से श्राप की घोषणा करें। एलीशा का श्राप एक भविष्यवाणात्मक घोषणा थी। उन्होंने युवाओं के हृदय की स्थिति देखी, उन्होंने उनके विद्रोह को पहचाना और उन्होंने परमेश्वर के न्याय की घोषणा की। यह व्यक्तिगत बदला नहीं था, यह दैवीय न्याय का एक माध्यम था और परमेश्वर ने तुरंत पुष्टि की कि यह उनकी इच्छा थी। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, क्या यह यीशु की शिक्षा के विपरीत नहीं है? मत्ती 5:44 में यीशु कहते हैं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लूका 9:54 से 55 में जब याकूब और यूहन्ना ने आग गिराने की इच्छा की तो यीशु ने उन्हें डांटा। तो क्या एलीशा गलत थे? नहीं। हमें समझना होगा कि पुराने नियम और नए नियम में अलग अलग प्रकाशन के चरण हैं। पुराने नियम में परमेश्वर का न्याय अक्सर तत्काल और दृश्य था। यह इज़राइल को सिखाने के लिए था कि परमेश्वर पवित्र हैं और पाप के परिणाम वास्तविक हैं। नए नियम में यीशु ने अनुग्रह के एक नए युग की शुरुआत की। अब न्याय का दिन स्थगित है ताकि लोगों को पश्चाताप का समय मिल सके, लेकिन अंतिम न्याय अभी भी आ रहा है। एलीशा की घटना परमेश्वर की पवित्रता और विद्रोह के परिणामों को दर्शाती है। यह एक शिक्षाप्रद घटना थी। यह इज़राइल को दिखा रही थी कि परमेश्वर को अस्वीकार करना जीवन और मृत्यु का मामला है, और यह बेथेल के मूर्ति पूजक लोगों को एक चेतावनी थी
कि परमेश्वर उनकी विद्रोह को हमेशा के लिए सहन नहीं करेंगे। एलीशा स्वयं व्यक्तिगत बदला नहीं ले रहे थे। उनकी सेवकाई में हम उन्हें दयालु और करुणामय देखते हैं। उन्होंने विधवा के लिए तेल बढ़ाया। उन्होंने शूनेम की स्त्री के पुत्र को जिलाया। उन्होंने नामान को कोढ़ से चंगा किया। उन्होंने अकाल के समय भोजन बढ़ाया। एलीशा एक प्रेमपूर्ण भविष्यवक्ता थे, लेकिन वे परमेश्वर की पवित्रता से भी समझौता नहीं करते थे। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम और न्याय दोनों वास्तविक हैं। परमेश्वर दयालु और क्षमाशील हैं, लेकिन वे पवित्र भी हैं और पाप को दंडित करते हैं। जब हम परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार करते हैं तो हम स्वयं को उनके न्याय के लिए खोलते हैं, और जब हम परमेश्वर के दूतों का अपमान करते हैं तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। भालुओं का हमला एक बाहरी न्याय था, लेकिन यह एक आंतरिक वास्तविकता को दर्शाता था। इन युवाओं के हृदय पहले से ही आध्यात्मिक मृत्यु में थे। वे मूर्ति पूजा में पले थे। उन्होंने सच्चे परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया था। शारीरिक मृत्यु उस आध्यात्मिक वास्तविकता का बाहरी प्रदर्शन था, और यह बेथेल के सभी लोगों के लिए एक चेतावनी थी कि यदि वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो वे भी नाश होंगे। चैप्टर 8। जब सृष्टि न्याय का माध्यम बनी, बाइबल में कई बार परमेश्वर ने सृष्टि का उपयोग अपने न्याय के माध्यम के रूप में किया है। उत्पत्ति 6 से 9 में परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा। पानी ने पृथ्वी को ढक दिया और केवल नूह और उसका परिवार बचा। निर्गमन 7 से 12 में परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजीं। पानी खून बन गया, मेंढक, जूं और मक्खियां आईं, पशु मर गए, ओले गिरे, टिड्डियां आईं, अंधकार छा गया और पहलौठों की मृत्यु हुई। व्यवस्था विवरण 28-26 में परमेश्वर ने चेतावनी दी कि यदि इस्राएल अवज्ञाकारी होगा तो उनकी लाशें आकाश के सब पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगी। पहला राजा 13 में एक भविष्यवक्ता ने यारोबाम के खिलाफ भविष्यवाणी की। बाद में वही भविष्यवक्ता अवज्ञाकारी हो गया और एक सिंह ने उसे मार डाला। पहला राजा 20 में एक भविष्यवक्ता ने अपने साथी से उसे मारने को कहा। जब साथी ने मना किया तो परमेश्वर ने एक सिंह भेजा जिसने उसे मार डाला। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि परमेश्वर सृष्टि के स्वामी हैं। जानवर उनकी आज्ञा में हैं। वे चाहें तो जानवरों को मनुष्यों से दूर रख सकते हैं, और वे चाहें तो जानवरों को न्याय के उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह परमेश्वर के संप्रभु नियंत्रण को दिखाता है। एलीशा की घटना में 2 भालुओं का आना स्वाभाविक नहीं था। भालू आमतौर पर मनुष्यों से बचते वो हैं। वे केवल तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या जब वे अपने बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन यहां 2 भालुओं ने 40 से अधिक युवाओं पर हमला किया। यह स्पष्ट रूप से एक अलौकिक घटना थी। परमेश्वर ने इन भालुओं को निर्देशित किया। यह हमें याद दिलाता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा में है। भजन 148 सारी सृष्टि को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाता है। भजन 104 वर्णन करता है कि कैसे परमेश्वर सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। अय्यूब 38 से 41 में परमेश्वर अय्यूब से पूछते हैं कि क्या वह सृष्टि को नियंत्रित कर सकता है। उत्तर नहीं है। केवल परमेश्वर ही सृष्टि के स्वामी हैं। नए नियम में यीशु ने भी सृष्टि पर अपना अधिकार दिखाया। उन्होंने तूफान को शांत किया। उन्होंने पानी पर चले। उन्होंने मछलियों को जाल में आने का निर्देश दिया। उन्होंने अंजीर के पेड़ को शाप दिया और वह सूख गया। यह सब दिखाता है कि यीशु परमेश्वर हैं जो सृष्टि के स्वामी उन हैं। एलीशा की घटना में भालुओं का उपयोग एक संदेश दे रहा था। यह दिखा रहा था कि सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा में है। यह दिखा रहा था कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं की रक्षा करते हैं, और यह दिखा रहा था कि परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना खतरनाक है। जब मनुष्य परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं तो वे स्वयं को सृष्टि के खिलाफ भी खड़ा कर देते हैं। रोमियो 8:19 से 22 कहता है कि सारी सृष्टि कराहती है और पीड़ा में है। यह मनुष्य के पाप के परिणाम के कारण है। जब आदम ने पाप किया तो सारी सृष्टि शाप के अधीन हो गई।
लेकिन जब मसीह लौटेंगे तो सृष्टि भी मुक्त की जाएगी। तब तक सृष्टि कभी कभी परमेश्वर के न्याय का माध्यम बनती है। एलीशा की घटना एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो परमेश्वर के नियंत्रण में है। हम सोच सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर की सृष्टि में जीवित हैं। और यदि हम परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो हम स्वयं को खतरे में डालते हैं। परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन उनका धैर्य असीमित नहीं है। एक समय आता है जब न्याय गिरता है। चैप्टर 9, युवा या वयस्क, किसने किया था अपमान? हिब्रू शब्द नार की व्याख्या इस घटना को समझने में महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यह शब्द विभिन्न आयु समूहों के लिए उपयोग किया जाता है। यह शिशु से लेकर युवा वयस्क तक को संदर्भित कर सकता है। संदर्भ निर्धारित करता है कि किस आयु समूह का मतलब है। उत्पत्ति 21:14 से 20 में इश्माएल को नार कहा जाता है जब हाजिरा उसे जंगल में छोड़ती है। उस समय इश्माएल कम से कम 13 या 14 वर्ष का था। उत्पत्ति 34:19 में शेकेम को नार कहा जाता है। वह दीना के साथ सोया था और उससे विवाह करना चाहता था। वह स्पष्ट रूप से एक युवा वयस्क था। उत्पत्ति 41:12 में यूसुफ को नार कहा जाता है जब वह मिस्र के कारागार में था। वह उस समय कम से कम 17 या 18 वर्ष का था। पहला शमूएल 1:22 से 24 में शमूएल को नार कहा जाता है जब हन्ना उसे मंदिर में लाती है। वह दूध छुड़ाया जा चुका था और शायद 3 या 4 वर्ष का। पहला शमूएल 2:11 में शमूएल फिर नार है जब वह एली की सेवा करता है। पहला शमूएल 17:33 में दाऊद को नार कहा जाता है जब वह गोलियत से लड़ने जाता है। हम जानते हैं कि दाऊद उस समय कम से कम किशोर था क्योंकि वह भेड़ों की रक्षा कर सकता था। दूसरा राजा 2:23 में नार शब्द के साथ कटन शब्द भी जुड़ा है जिसका अर्थ है छोटा, इसलिए अनुवाद छोटे लड़के करता है। लेकिन कटन का अर्थ आवश्यक रूप से छोटी उम्र नहीं है। यह कम महत्वपूर्ण या युवा भी हो सकता है। संदर्भ से यह संभावना अधिक लगती है कि ये युवा वयस्क थे, शायद किशोर या 20 के दशक में। सबसे पहले उनकी संख्या बड़ी थी। कम से कम 42 लोग मारे गए। एक बड़ा समूह था। छोटे बच्चे आमतौर पर इतने बड़े समूहों में नहीं घूमते। दूसरा, उनका व्यवहार आक्रामक था। वे एलीशा के पीछे आए। वे चिल्लाते रहे। यह संगठित धमकी थी। तीसरा, उनकी भाषा परिष्कृत थी। चढ़ जा एलियाह के स्वर्गारोहण का संदर्भ था। छोटे बच्चे ऐसे संदर्भ नहीं समझते। चौथा, उन्हें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। यदि वे केवल मासूम बच्चे होते तो क्या परमेश्वर उन्हें दंडित करते? इसलिए अधिकांश विद्वान मानते हैं कि ये युवा वयस्क थे। वे अपने कार्यों को समझते थे। वे जानते थे कि वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता का अपमान कर रहे हैं और वे जानबूझकर परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार कर रहे थे। यह समझ घटना को एक अलग रोशनी में रखती है। यह केवल बच्चों का मजाक नहीं था जो गलती से हो गया। यह वयस्क पुरुषों का सोचा समझा विद्रोह था। वे बेथेल की मूर्ति पूजक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते थे। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम सच्चाई जानते हैं और फिर भी उसे अस्वीकार करते हैं तो हम दंड के योग्य हैं। रोमियो 1:18 से 20 कहता है कि परमेश्वर का अस्तित्व सृष्टि में स्पष्ट है, इसलिए लोग निरुत्तर हैं। वे परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं करते। यही बेथेल के युवाओं की समस्या थी। वे एलीशा में परमेश्वर के संदेशवाहक को देख सकते और थे, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार करना चुना और इस अस्वीकृति के परिणाम घातक थे। चैप्टर 10, पवित्रता और न्याय का धर्मशास्त्र। यह घटना परमेश्वर की पवित्रता के बारे में गहरी सच्चाई सिखाती है। पवित्रता परमेश्वर का मूल गुण है। यशायाह 6 में सेराफों ने चिल्लाकर कहा, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा।
यह 3 बार दोहराया जाना इसकी अत्यधिक महत्व को दर्शाता है। परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र हैं। उनमें कोई पाप, कोई भ्रष्टाचार और न कोई अशुद्धता नहीं है। परमेश्वर की पवित्रता का अर्थ है कि वे पाप से घृणा करते हैं। हबक्कूक 1:13 कहता है कि परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं कि वे बुराई को देख नहीं सकती। यह रूपक है, लेकिन यह दर्शाता है कि परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकते। जब लोग पाप करते हैं तो वे परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और परमेश्वर को प्रतिक्रिया करनी चाहिए। परमेश्वर की प्रतिक्रिया न्याय है। न्याय परमेश्वर की पवित्रता का तार्किक परिणाम है। यदि परमेश्वर पवित्र हैं और पाप से घृणा करते हैं तो उन्हें पाप को दंडित करना चाहिए, अन्यथा वे न्यायी नहीं होंगे। रोमियो 2:5-6 कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर जमा हो रहा है जो पश्चाताप नहीं करते, और न्याय के दिन परमेश्वर प्रत्येक को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देंगे। लेकिन परमेश्वर धैर्यवान भी हैं। दूसरा पतरस 3:9 कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वे हमारे विषय में धीरज धरते हैं। यह नहीं चाहते कि कोई नाश हो, बल्कि यह कि सब पश्चाताप करें। परमेश्वर पश्चाताप का अवसर देते हैं। वे चेतावनी भेजते हैं, वे भविष्यवक्ताओं को भेजते हैं। लेकिन यदि लोग लगातार अस्वीकार करते हैं तो न्याय आता है। बेथेल में लोगों को बहुत चेतावनियां मिली थीं। एलियाह ने बाल के भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी थी। उन्होंने कर्मेल पर्वत पर परमेश्वर की शक्ति प्रदर्शित की थी। अन्य भविष्यवक्ताओं ने बेथेल की मूर्ति पूजा के खिलाफ बोला था, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। वे अपनी सुविधाजनक धर्म में सुरक्षित महसूस करते थे, और जब एलीशा आए तो युवाओं ने उन्हें भी अस्वीकार कर दिया। भालुओं का हमला न्याय का एक कार्य था, लेकिन यह केवल शारीरिक न्याय नहीं था। यह एक चेतावनी थी जो अंतिम न्याय की ओर इशारा करती थी। बाइबल सिखाती है कि एक अंतिम न्याय दिवस आ रहा है। प्रेरितों 17:31 कहता है कि परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है जिसमें वे धार्मिकता से जगत का न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:11-15 महान सफेद सिंहासन के न्याय का वर्णन करता है, जहां सभी मृत खड़े होंगे और उनके कार्यों के अनुसार न्याय किए जाएंगे। एलीशा की घटना इस अंतिम न्याय की एक झलक थी। यह दिखा रही थी कि परमेश्वर को अस्वीकार करना गंभीर परिणाम लाता है, और यह चेतावनी दे रही थी कि जो लोग पश्चाताप नहीं करते वे नाश होंगे। लेकिन सुसमाचार की अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने बचने का मार्ग प्रदान किया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड सहा। जो कोई उन पर विश्वास करता है वह न्याय से बच जाता है। यूहन्ना 3:18 कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। एलीशा की घटना हमें याद दिलाती है कि हमें चुनाव करना है। हम परमेश्वर के संदेश को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। हम पश्चाताप कर सकते हैं या विद्रोह जारी रख सकते हैं, और हमारे चुनाव के शाश्वत परिणाम हैं। चैप्टर 11 हमारे जीवन के आयले चेतावनी। यह प्राचीन घटना आज हमसे क्या कहती है? इसके कई महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला, हमें परमेश्वर के संदेशवाहकों का सम्मान करना चाहिए। बेथेल के युवाओं ने एलीशा का अपमान किया और इसके घातक परिणाम हुए। आज भी जब हम परमेश्वर के दूतों का तिरस्कार करते हैं तो हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। लूका 10:16 में यीशु कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई जो खुद को परमेश्वर का दूत कहता है वह वास्तव में है। हमें परखना होगा। पहला, यूहन्ना 4:1 कहता है, आत्माओं की परीक्षा करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। लेकिन जब हम पहचानते हैं कि कोई वास्तव में परमेश्वर का संदेश ला रहा है तो हमें सम्मान और ध्यान से सुनना चाहिए। उन्हें अस्वीकार करना परमेश्वर को अस्वीकार करना है। दूसरा, हमें मूर्ति पूजा से सावधान रहना चाहिए। बेथेल की समस्या मूर्ति पूजा थी। लोगों ने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवताओं की पूजा की। आज हमारी मूर्तियां सोने के बछड़े नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे पैसा, प्रसिद्धि
आराम या सुरक्षा हो सकती हैं। कोई भी चीज जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेती है वह मूर्ति है, और मूर्ति पूजा हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकती है। कुलुस्सियों 3:5 कहता है कि लालच मूर्ति पूजा है। इफिसियों 5:5 भी यही कहता है। जब हम चीजों को परमेश्वर से अधिक चाहते हैं तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और यह हमारे हृदय को कठोर बना देती है। हम परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने लगते हैं क्योंकि यह हमारी मूर्तियों को चुनौती देता है। बेथेल के लोगों ने एलीशा को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि वे अपनी सुविधाजनक धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे। तीसरा, हमें परमेश्वर की पवित्रता को गंभीरता से लेना चाहिए। हम अक्सर परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह सही है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर पवित्र भी हैं, और उनकी पवित्रता का अर्थ है कि वे पाप को सहन नहीं कर सकते। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और विद्रोह के परिणाम गंभीर हैं। इब्रानियों 12:28-29 कहता है, हम जिस राज्य को पा रहे हैं वह हिलने वाला नहीं है, इसलिए आओ हम अनुग्रह को पकड़े रहें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी सेवा कर सकें जिससे वह प्रसन्न हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर दयालु पिता हैं, लेकिन वे भस्म करने वाली आग भी हैं। हमें दोनों सच्चाइयों को संतुलित करना होगा। चौथा, हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। बेथेल के युवाओं ने पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने अपने पाप में जारी रखा और न्याय आया, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। प्रेरितों 3:19 कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पश्चाताप का अर्थ है अपने पाप को पहचानना, उससे दुखी होना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। यह एक आंतरिक परिवर्तन है जो बाहरी परिवर्तन लाता है। यदि हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर क्षमा करने को तैयार हैं। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर क्षमा करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हमें अपने पाप स्वीकार करने होंगे। हम अपने विद्रोह में नहीं रह सकते और फिर भी आशीष की अपेक्षा नहीं कर सकते। पांचवां, हमें परमेश्वर के वचन का जवाब देना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं या उपदेश सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। हमारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। हम स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। हम आज्ञा पालन कर सकते हैं या अनदेखा कर सकते हैं। याकूब 1:22 कहता है, वचन के करने वाले बनो, न कि केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। बेथेल के युवाओं ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया। उन्होंने भविष्यवक्ता का उपहास किया और उन्होंने अपने जीवन गंवा दिए। आज यदि हम परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करते हैं तो हम शाश्वत जीवन खो देंगे। यूहन्ना 12:48 में यीशु कहते हैं, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। छठा, हमें नम्रता की आवश्यकता है। बेथेल के युवा अहंकारी थे। उन्होंने सोचा कि वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता को चुनौती दे सकते हैं। उन्हें नहीं लगा कि उन्हें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। यह अहंकार उनका पतन था। नीति वचन 16:18 कहता है, विनाश से पहले अभिमान और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नम्रता का अर्थ है पहचानना कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हम स्वयं से धर्मी नहीं बन सकते। हम अपने आप को नहीं बचा सकते। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। जब हम नम्र होते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार होते हैं और परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं। अंत में हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवादी होना चाहिए। बेथेल के युवाओं को तत्काल न्याय मिला, लेकिन हमें धैर्य मिल रहा है। परमेश्वर हमें पश्चाताप का समय दे रहे हैं। यह उनके अनुग्रह के कारण है। रोमियो 2:4 कहता है,
क्या तू परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हम इस अनुग्रह के योग्य नहीं हैं। हमने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है। हम सभी ने पाप किया है। रोमियो 3:23 कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एलीशा और भालुओं की कहानी कठोर लगती है, लेकिन यह हमें परमेश्वर की पवित्रता, विद्रोह के परिणाम और अनुग्रह की आवश्यकता सिखाती है। यह हमें चुनने के लिए बुलाती है। क्या हम परमेश्वर के संदेश को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे? क्या हम पश्चाताप करेंगे या विद्रोह जारी रखेंगे? हमारे चुनाव के शाश्वत परिणाम हैं। परमेश्वर आज हमसे बोल रहे हैं। क्या हम सुनेंगे?